हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पंचायती राज डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक भर्ती जो 942 पदों पर होनी थी दोस्तों, उसमें जो कोर्ट केस के बाद जो स्टे लगा और उसके बाद छात्रों के बीच जो माहौल क्रिएट किया गया दोस्तों सरकार के द्वारा और जो केस पिटिशनर है उनके द्वारा दोस्तों, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो दोस्तों सरकार ने एक लेटर निकाल दी कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, जबकि दोस्तों हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आया उसमें साफा बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया पर केवल नियुक्ति और नियोजन पर रोक है। इसमें दोस्तों हम ये आपको बताने वाले हैं, देखिएगा कि पीआरडीटीए में कोर्ट केस का अप टू डेट दोस्तों कहां तक पहुंचा है और कोर्ट केस का दोस्तों क्या फाइनल ऑर्डर के बाद ही डिपार्टमेंट आगे कदम बढ़ाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें ही बताना है कि जब क्या स्टे केवल नियुक्ति पर नियोजन पर है तो फिर शेष प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तकनीकी सहायक की भर्ती रद्द भी हो सकती है क्या, जो दोस्तों डिपार्टमेंटल अप टू डेट आ रही है। और छात्रों को अब दोस्तों बहुत सारे छात्र मैसेज किया कि सर हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पंचायती राज डिपार्टमेंट पे उनका चयन होने की संभावना है, तो ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू हो सके। अब दोस्तों एक एक बातों को हम आपको अप टू डेट देते हैं। तो इस अगर पुरानी बातों को लेकर चले दोस्तों, तो विज्ञापन संख्या 6394 के तहत दोस्तों तकनीकी सहायक की भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी और इसी भर्ती प्रक्रिया के तहत दोस्तों शेष प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों 40% रिजर्वेशन का छात्रों को दिया गया था और जो हटाकर पंचायती राज डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को हटाकर केवल दिया गया था, प्राइवेट सरकारी दोनों को दिया गया सरकार के। और लगभग 46 पदों पर दोस्तों इसमें फॉर्म भी भरा गया। इसके बाद दोस्तों आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों बहुत सारे छात्रों ने डॉक्यूमेंट में कुछ गलती की फॉर्म भरने के बाद, उसमें उनको ये दिया गया कि आप दावा आपत्ति कीजिए और यहीं से दोस्तों कोर्ट केस का मामला आ जाता है दावा आपत्ति के समय ही, क्योंकि दावा आपत्ति के निराकरण के लिए दोस्तों एक तिथि सरकार द्वारा तय की जाती है और उस तिथि के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा एक तिथि तय की गई कि आप दावा आपत्ति कीजिए। जबकि दावा आपत्ति को दोस्तों उन्होंने जो तिथि दिया बताया गया दोस्तों, उस तिथि के बाद उन्होंने कोई भी शेष प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाई। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो पहली जो सूची जो तिथि तय की थी डिपार्टमेंट के द्वारा, उस तिथि को रिजेक्ट करते हुए नई तिथि जारी की गई। बट दोस्तों ये भी तिथि अब फेल हो गई। दावा आपत्ति के बाद दोस्तों छात्रों की मांग था कि कम से कम जो डिपार्टमेंट ने स्टे लगाया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो स्टे ऑर्डर है यहाँ पर आया है कि दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर के कारण जो फर्दर जो स्टे लगा है दोस्तों, यहाँ पर जब फर्दर ऑर्डर जो अगला ऑर्डर होगा, रिस्पोंडेंट विल नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट इन दिस सब्जेक्ट। अपॉइंटमेंट मतलब होता है दोस्तों नियुक्ति, नियुक्ति मतलब होता है दोस्तों ज्वाइनिंग या नियोजन। तो दोस्तों जब सरकार ने नियुक्ति और नियोजन पर जब कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है, तो दोस्तों शेष प्रक्रिया डिपार्टमेंट क्यों नहीं बढ़ा रही। छात्रों के बीच यही गहमागहमी है और जो डिपार्टमेंट ने और सरकार ने एक नोटिस निकालकर बता दिया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरकार के द्वारा तकनीकी सहायक के नियोजन के संबंध में जो नोटिस आया बिहार सरकार के द्वारा, उनमें देख सकते हो 25/7/2018 के आलोक में दोस्तों कि CWJC-352 जो JP आर्या मतलब जयप्रकाश आर्या के द्वारा दोस्तों एक केस किया गया। इसमें दोस्तों 4/9/2025 के दौरान सुनवाई किया जो न्यायाधीश आया दोस्तों उस पारित किया, उसमें तकनीकी सहायक के नियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया। नियोजन या नियुक्ति पर दोस्तों रोक है, तो फिर जो दावा आपत्ति किया गया वो दावा आपत्ति का अभी तक लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया। और दावा आपत्ति लिस्ट नहीं जारी करने के कारण छात्रों के बीच कहीं ना कहीं गहमागहमी का माहौल है कि कहीं न भर्ती प्रक्रिया कहीं तो रद्द तो नहीं हो रही है। अब दोस्तों जो आ रही है कि दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बता दें कि डिपार्टमेंट ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए अपने सारे डिस्ट्रिक्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों उन्होंने VC के माध्यम से बैठक भी आयोजित किया था और उसमें बताया था कि विभागीय जो समीक्षा किया गया दोस्तों, इसमें बताया कि सभी जिला पदाधिकारी, यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिला पदाधिकारी मतलब 38 जिला में, क्योंकि दोस्तों जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में भर्ती प्रक्रिया है 38 जिला का भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है, पदों की संख्या अलग अलग है। तो दोस्तों उसी भर्ती प्रक्रिया का आगे रखने के लिए 38 जिला में दोस्तों यहाँ पर मीटिंग का समय तय किया गया और उसके बाद 38वां जो जिला था अरवल दोस्तों, इसकी जो तिथि थी 9/8/2025 को इसकी घोषणा कर दी गई कि अभी समाप्त हो गई। और जो छात्रों के बीच ये भी माहौल जो फैलाया जा रहा है सरकार के द्वारा दोस्तों, अभी केस अप टू डेट भी बताते हैं दोस्तों कि भर्ती प्रक्रिया इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि जो फर्जी डिग्री को लेकर जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा और सारे डिपार्टमेंट से जो मनमाने अंक को लेकर आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी फंसी हुई है। अब छात्रों के दोस्तों मन में आ रहा है कि सर हम इसके लिए क्या करें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 तुरी जो पहले से केस का दोस्तों सुनवाई का तिथि था वो जारी किया गया था 7/10/2025 को।
इसके बाद जो तिथि का दोस्तों निर्धारण किया गया 10/352/2025 केस नंबर में, जो नेक्स्ट डेट जो दिया गया दोस्तों और जो उसमें सुनवाई हुआ दोस्तों, उसमें सीरियल नंबर पर केस जो 310 नंबर कोर्ट में था दोस्तों वह ही नहीं पाया, क्योंकि सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद दोस्तों जो केस का सुनवाई का जो नेक्स्ट डेट दिया गया वो दिया कि 9 तारीख आपका सुनवाई होगा। 9 तारीख की सुनवाई के बाद दोस्तों 9 तारीख का भी सीरियल नंबर पर केस नहीं आ पाया। उसके बाद दोस्तों ये बताया जा रहा है कि शेष जो अगली तिथि है नियोजन का कोर्ट केस सुनवाई का दोस्तों, वो डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है, या ऐसा कुछ छात्रों के द्वारा बताया गया कि 11 तारीख को फिर सुनवाई की तिथि रखी गई है। तो दोस्तों लेकिन काउज लिस्ट में दोस्तों अगर आप देखिएगा जाकर डिपार्टमेंट के काउज लिस्ट जो पटना हाई कोर्ट का है, उसमें दोस्तों केस का भी कहीं पर भी सुगबुगाहट नहीं दिख रही कि किस तारीख को नेक्स्ट सुनवाई होगी। अब अगर दोस्तों यही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती गई तो आप लोग को फिर मुश्किल हो सकता है। तो जो भी साथी अगर जो पूछ रहे थे हमसे कि सर हमको क्या करना होगा, दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको पिटिशनर बनना होगा सरकार की ओर से, और इस पिटिशनर के माध्यम से दोस्तों आपको केस को मेंशन करवाना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट मेंशन करवाना रही। और जो केस जीत चुके हैं मतलब दोस्तों केस जीते नहीं हैं, जिन्होंने केस पर स्टे लगवाया, उनको लग रहा है कि हमने केस जीत चुका है और वह स्टे लगाकर जो आराम से बैठे हुए हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया में तो दोस्तों रोक लगी हुई उनके हिसाब से। उनको तो लग रहा है कि हमने जीत लिया है केस को, तभी तो रोक लगा रखा है। तो आपको दोस्तों आगे बढ़ने के लिए सरकार की सहायता से केस को मेंशन करवाना होगा, ताकि केस सीरियल नंबर पे आए। और जब तक सीरियल नंबर पर दोस्तों केस नहीं आएगा तब तक सुनवाई नहीं होगा। दोस्तों जो हम बताए थे कुछ समय पहले कि जो सूत्रों से जानकारी आया था कि केस इस जो भर्ती क्लियर करवाने के लिए सरकार 7 सदस्यीय टीम भी गठित कर सकती है। वो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में 7 सदस्यीय टीम का जो नोटिस था दोस्तों वो सरकार ने वापस ले ली है। अब दोस्तों सरकार पूरी तरह इसमें आश्रित हो गई है कि जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जो साथी जो कमेंट कर रहे थे कि सर कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में कहाँ तक प्रोसेस, दोस्तों यहीं पे है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया रोक लग चुकी है, सरकार ने खुद अपने से रोक लगा चुकी है। और भी दोस्तों अगर कुछ भर्ती प्रक्रिया में क्लोजअप रिपोर्ट या कुछ और भी रिपोर्ट सरकार दायर करती है तो दोस्तों पूरी नोटिस आपको हम दिखाएंगे, इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन ऐसी कोई भी भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों डिपार्टमेंट ने अभी तक रिपोर्ट दायर नहीं की है कि जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, क्योंकि सरकार भी इसके लिए दोस्तों लेट लतीफ़ी की प्रक्रिया अपनाई हुई है। तो दोस्तों जैसे भी कुछ इस चैनल के माध्यम से कुछ और भी अप टू डेट आएगा पंचायती राज डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंट का, तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक भी बात बता रहे थे, जो डॉक्यूमेंट अभी हम बता रहे थे दोस्तों, डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा का भी एडवर्टीजमेंट 1/2019 को देखते हुए दोस्तों बहुत सारा प्रोसेस इसमें लग सकता है टाइम, क्योंकि जितना दोस्तों इसमें पोस्ट भर्ती के लिए जितना पोस्ट नहीं है और जितना परसेंटेज अंक आया गया है दोस्तों 95+, ये कहीं ना कहीं ये भी उजागर करता है कि मनमाने ढंग से जो बीटीएससी का लेटर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ समय बीटीएससी ने जारी किया था, यहाँ पर देख लीजिए नियुक्ति के लिए दोस्तों, कि मनमाने ढंग से फर्जी विश्वविद्यालय, फर्जी प्रमाण पत्र और मनमाने ढंग से अंक प्राप्त करना, ये दोस्तों प्रक्रिया के कारण कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी स्थिति फंसती हुई नजर आ रही है और शेष प्रक्रिया आगे बढ़ाने में दोस्तों असक्षम हो पा रही है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।